हम बात कर रहे थे भारत बनाम इंडिया की जो चर्चा हो रही है उसको कैसे देखते हैं? ये देखो, इस पे तो बिल्कुल चर्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब अशिक्षित प्रधानमंत्री है, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से एक अपील करना चाहूँगा कि वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें और राजनाथ जी को जो है प्रधानमंत्री बना दे 6-7 महीने के लिए, जब तक 2024 का चुनाव होना है। क्योंकि राजनाथ सिंह सिर्फ इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये दोनों अटैक हो गया है। इसलिए इनको जो है तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई भी आदमी अपने देश का नाम बदलता है, आप बताइए हमको, अब बदल भी नहीं पाओगे। ये वो नहीं है कि हम गुफा में बैठ के 25 साल तक का तेलिया मसान की खोपड़ी जगाया हो तो देश का नाम बदल दूंगा, उसके बाद जो है जनता को बेवकूफ़ बनाऊंगा। अरे 10 साल तक तो बेवकूफ़ बना लिए भैया, आप कहाँ बना पाओगे? अब तो लोग चालाक हो गए, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। आपने आने से पहले बोला था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कसम है इस धरती माँ की। अरे सब तो बेच दिए, बचा क्या है? उस कसम की भी तो लिहाज नहीं रखे आप कि क्या कसम आपने खाया था। तो ये बिजनेसमैन के लिए कोई बात नहीं, अगर इनका प्रॉफिट हो रहा है तो ये 50 बार कसम खाएंगे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, पूरा देश बेच करके और चले जाएंगे गुजरात। ये जो अलायंस हुआ, इंडिया अलायंस, उससे डर के ये फैसला कर रही है सरकार? डर नहीं है इनको, ये लोगों का जो है एक डाइवर्ट करना चाहते हैं 140 करोड़ जनता को कि मैं इनको बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि मैं देश का नाम बदल रहा हूँ, मैं देश का नाम चेंज कर रहा हूँ। तो लोग जो है रोजगारी, बेरोजगारी और उसके बाद नौकरी और स्वास्थ्य, ये सब पे कोई चीज़ का बात न करे, भ्रष्टाचार पे न बात करे। PMGS वो फंड वाला जो है, जो पैसा गया वो सब भी वोट करके पी गए। जो आदमी राम के नाम पर जो है राम जन्मभूमि में घोटाला कर लिया, तो आप क्या समझोगे? वहाँ राम जन्मभूमि की जमीन जो थी, रातों रात मतलब आधे घंटे और 10-10 मिनट पे उसका रेट बढ़ा करके घोटाला किए है। तो जो इतना बड़ा कांड कर सकता है कि भगवान को भी नहीं छोड़ने वाला है, तो इंसान की बात छोड़ दीजिए। अभी कोरोना लाए, अभी देखो, अभी 2024 के चुनाव के पहले एक वायरस और कोई बंद करके पेटारी में रखे होंगे, वो भी छोड़ देंगे। कुछ जनता मर जाएगी, 40-50 लाख अपने यहाँ पे जोन भाई सोचेंगे अब तो सत्ता में आ जाएंगे, कर्फ्यू लगवा देंगे, लोग वोट नहीं डालेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीयत और करनी और कथनी। अब रह गया सवाल कि अगर इसरो नहीं होता, इसरो नेहरू जी ने बनवाया था, आज 70 साल के बाद जब नेहरू जी के जगह पर मोदी जी गए तो इसरो नहीं बनवाया साहब, शौचालय बनवाए। अब शौचालय के छत पर बैठ करके चंद्रयान 2 का परीक्षण हमारे वैज्ञानिक कैसे करते? सवाल तो ये है, जवाब तो सरकार को ये देना चाहिए, लेकिन नहीं, इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं। इस सरकार के पास केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान जवाब में है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान में है, अगड़ा पिछड़ा पाकिस्तान में है, और विरोधियों को जेल भिजवाने का ईडी और सीबीआई का रडार इसका जो है 2024 का चुनाव का हथकंडा होगा और इंडिया बनाम एनडीए का जंग होगा और फैसला इंडिया के पक्ष में होगा। हम लोग देश के पक्ष में करेंगे, राष्ट्र के हित के पक्ष में करेंगे, संविधान के हित में करेंगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता के हित में वोट होगा। और 2024 में हम इनको वही पहुंचाएंगे जहां 2014 से ये सफर किए हैं और इनके सारे लेखा जोखा का, सारे भ्रष्टाचार का एक एक करके जांच होगी। जो इनका कुकर्म हुआ है उसका एक एक हिसाब भारत सरकार लेगी। जय हिंद। जिस तरीके से अब इंडिया का नाम बदल के भारत करने की बात हो रही है, उसको कैसे देखते? देखिए, इंडिया एक, हमारे भारत को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान की जो भाषा है वो हिंदी है, और यदि हम कहते हैं हर चीज़ में भारत माँ की जय, यदि इंडिया हट के भारत लिखा जाए तो कोई गलत नहीं है। वो एक हिंदी है और हिंदुस्तान की एक अमर भाषा है भारत। इंडिया बनाम भारत की जो चर्चा चल रही है उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि आनंद फानन में ऐसी इसकी क्या ज़रूरत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये 2024 को साधने का तरीका है, विपक्ष को कमज़ोर करने का तरीका है? ये प्रधानमंत्री है कि ड्रामेबाज है? और फिर अभी क्यों, जब 5-5 राज्यों में चुनाव है, जनवरी में 3 राज्यों में चुनाव हो, तो फिर ऐसा अभी क्यों नहीं ये समय का इंतज़ार किया गया? और जिस तरीके से 18 से 22 का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें कुछ मुझे लगता है कुछ बड़ा हो सकता है। और यहाँ तक कि क्या हिंदू मुस्लिम तो आप छोड़िए, यहाँ
और छोटी बड़ी जातियों को लड़ाने का काम कर सकती है नरेंद्र मोदी सरकार। शंका है आप? ये शंका इसलिए है कि कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ कोई ऐसे कानून बनाए जाएं जो अभी तक जो नहीं थे। हालांकि जिस तरीके से लोगों से मैं सुनता हूं तो कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी पावर है, तो मुझे लगता है कि संविधान से छेड़छाड़ तो नहीं है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को ड्रामेबाजी है जो प्रभावित करके लोगों का ध्यान बटाने के लिए कि अभी चुनाव है नहीं, जब चुनाव आएंगे देखी जाएगी। हमें मूलभूत मुद्दों से हटाया जाए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, उससे मुद्दों से भटकाया जाए और अपना 2024 साधा जाए।